भाजपा ने जो ये जीत हासिल की है पश्चिम बंगाल में, ये सच में ट्रेमेंडस है। नॉट ओनली ट्रेमेंडस, इट्स अ ह्यूज ट्रेमेंडस, क्योंकि ममता को उसके घर में जाके हराना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। क्योंकि जिस हिसाब से ममता ने अपने बंगाल में बिल्डअप कर रखा था अपने टीएमसी के गुंडों को, जिस तरीके से फ्री हैंड दे रखा था, मतलब वो तो बूढ़ी महिलाएं हो या फिर हिंदू लोग हो जिसको पता है कि ये बीजेपी को या फिर किसी अन्य पार्टी को वोट करेंगे, टीएमसी के अलावा किसी भी पार्टी को वोट करेंगे, उसको तो वो घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। या फिर बूथ पे चले जाते थे जहाँ वोटिंग हो रही है, वहाँ जा करके बगल में खड़ा रहते थे कि तुम दो किसको वोट दे रहे हो, हम देखेंगे। और संभवतः वहाँ का जो लोकल इलेक्शन बॉडी था वो भी उन्हें सपोर्ट करता था या फिर कुछ उसको नहीं बोलता था, तभी तो ऐसा संभव था। एक महिला का वीडियो मैंने देखा, उसके पास सिक्योरिटी फोर्सेस गया, वो महिला रोने लगी, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस उनसे बस इतना कहा कि आप खुलकर वोट दीजिए, हम लोग हैं और हम लोग अभी ही नहीं बल्कि 60 दिन बाद भी रहेंगे, इलेक्शन ख़त्म होने के 60 दिन बाद भी रहेंगे, कोई जीते कोई हारे हमको मतलब नहीं, हम 60 दिन और भी इसके बाद रहेंगे। वो महिला रोने लगी कि उन्हें आज तक कभी ऐसा वोट देने का मौका ही नहीं मिला, कभी उसको मतलब इतना फ्री हैंड मिला ही नहीं कि वो अपने मर्जी से वोट दे सके। इस चीज़ को भाजपा ने क्रैक किया और ये वाकई ही बंगाल ने देश को बचा लिया है, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि नहीं, संभव नहीं था, किसी और पार्टी के लिए संभव नहीं था वहाँ जीतना, बिल्कुल भी संभव नहीं था। और बंगाल के लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है इस बार, सच में यदि बीजेपी नहीं जीतती तो जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया है उसका दुर्दशा क्या होता, वो आप समझिए कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से, और लोग तंग आ गए थे वहाँ ममता से। यही रीज़न है कि मैं बीजेपी के जीत से उतना खुश नहीं हूँ जितना ममता के हार से हूँ। क्योंकि जिस तरीके से रेप को, जो कि इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया था बंगाल में रेप को, कि ठीक है अब हो गया है तो 10 लाख रुपए ले लो, ऐसा मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी ला दिया कि किसी का रेप हो गया तो 10 लाख रुपया उसको हम दे देंगे। रेप जो किया उसका क्या होगा, उसका कोई था पता नहीं, कोई और आदमी है तो केस होगा, टीएमसी का आदमी है तो केस नहीं होगा, ये सिचुएशन थी वहाँ की। एक डाटा दिया है शुभेंदु अधिकारी ने कि 12,000 समथिंग कुछ ऐसे केसेस है जो कि कोर्ट के कहने पे एफआईआर हुई है, नहीं तो पुलिस स्टेशन एफआईआर करने के लिए रेडी नहीं था। और वो भी केस ऐसे होंगे जो कि लार्ज स्केल पे लोगों को पता चला होगा, तब केस वो क्या कहते हैं, कोर्ट ने उसको आदेश दिया होगा कि इस पे केस करो। नहीं तो कितने ऐसे केसेस है जिसका कि बाहर थाना में जाने के बाद वो रिपोर्ट ही नहीं लिखते थे। टीएमसी के गुंडे, संदेश खाली की मैं घटना बता रहा हूँ, टीएमसी के गुंडे घर पे जाके महिलाओं को या किसी बहन बेटी को कहते थे कि शाम को टीएमसी ऑफिस आ जाना, नहीं तो तुम्हारे हस्बैंड पति बाप को मार देंगे। और उसको जाना पड़ता था, लेडीज महिलाएं लड़कियां जाती थी वहाँ पे टीएमसी के गुंडों के पास, और महीनों महीनों भर तक रेप होता था, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। आप सर्च कीजिए संदेश खाली, आपको ऐसा टिकस मिल जाएगा। और ऐसे दर्जनों जगह होते थे बंगाल में। टीएमसी के गुंडे रोड पे पोस्टर लगा करके इलीगल टोल वसूल करते थे, ट्रक जा रहा है 500, 4 व्हीलर जा रहा है 100, 50, 20 ऐसे करके जो है टोल वसूलते थे, इलीगल टोल। उससे उनका खुद का खर्चा चलता था और बाकी कुछ हिस्सा उसका टीएमसी पार्टी के लिए जाता था। इस तरीके का सिचुएशन वहाँ पे बन गया था। तब जा करके लोगों ने विकल्प चुना, भाजपा ही एक विकल्प थी, इसलिए लोगों ने भाजपा को चुना। और भाजपा को भी जिस चीज़ को भुना भुना करके भाजपा आई है कि हम घुसपैठियाँ बाहर निकाल देंगे, महिला सुरक्षा, हालांकि महिला सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी बंगाल के लिए, महिला सुरक्षा का वादा किया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ें घुसपैठिया, हालांकि भाजपा घुसपैठिया करके बिहार भी जीत गई और बिहार में भी बहुत ही भारी संख्या से जीती है, ऐसा नहीं है कि लुल टाइप का, कुछ अच्छी संख्या में जीती है। और जीतने के बाद तो बिहार में घुसपैठियों के लिए क्या क्या पता नहीं, 60 लाख वोटर काटे बिहार से, अभी उसका कहाँ है कौन है कोई था पता नहीं। लेकिन जो है बंगाल में क्या करते हैं वो देखना है। सबसे पहले तो फेंसिंग तो बीजेपी, हालांकि 123-24 या 27 समथिंग कुछ ऐसा किलोमीटर ज़मीन है बंगाल और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, जहाँ फेंसिंग संभव नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए फेंसिंग संभव नहीं है, वहाँ संभव हो ही नहीं सकती, वहाँ फेंसिंग लग ही नहीं सकती है। तो उसके अलावा जहाँ लग सकती है वहाँ बीजेपी सरकार
ऑब्वियसली लगाएगी, क्योंकि वो पहले ब्लेम कर रहा था ममता को कि ममता ज़मीन नहीं दे रहे, तो अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई है, तो वो तो ऑब्वियसली वहाँ पे लगाएगी। बियॉन्ड डैट, जो इन्वेडर्स पहले से इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स, उसके लिए क्या करना है, जो ऑलरेडी इधर आ चुके हैं, ठीक है, जो फेंसिंग करने से आगे का नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जो आ गया है उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसको निकालना है, जगह जगह से चुन चुन के निकालना है। तरह तरह का टेक इस्तेमाल कीजिए ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो खुद ही, या वैसा माहौल बनाइए कि वो लोग चले जाए। क्यों हम 4-5 करोड़ लोगों को यहाँ पे पाल रहे हैं? आप जब एकमात्र ऐसी पार्टी है जिससे लोगों को उम्मीद है, चाहे वो लेफ्ट का हो या कांग्रेसी हो, कोई भी हो, एकमात्र आप ऐसी पार्टी है जिससे लोगों को उम्मीद है कि हाँ आप घुसपैठियों को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जबकि डाटा ये कहता है कि कांग्रेस सरकार ने आज तक सबसे ज़्यादा घुसपैठियों को निकाला। अपने तो साल में एक साल में जो है 150-200 घुसपैठियों को निकाला, जबकि कांग्रेस के समय उन्हें 600, 700, 800 ऐसे करके साल में घुसपैठियों को लीगल तरीके से बाहर निकाला। अभी ठीक है, आप लीगल तरीके से नहीं दे सकते, लेकिन पकड़ के रखो, रात को बॉर्डर के उस पर छोड़ दो, फेंक दो, पूछो तैरना आता है पानी में, फेंक दो, अपना जाएगा, उधर बोतल बांध के दे दो, अपना जाएगा। कई केसेस तो मैंने देखे हैं ना, न्यूज आई है कि पानी का बोतल बंद करके बोल दिया भाई तैरने आता है, हाँ तो जाओ उस साइड, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ऐसा करो आप। या बीजेपी आने के बाद भी यदि वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, घुसपैठिया आप कर रहे हैं, और अगले 5 साल बाद फिर आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में यही बात बोलोगे कि घुसपैठिया, तो फिर ये तो लॉजिकल कहीं से भी नहीं लग रहा। फिर तो बंगाल के लोग आपको भी पहचान जाएंगे कि बीजेपी क्या है। तो मेरी सब यही रिक्वेस्ट है कि घुसपैठिया का नाम लेकर के आप सत्ता में आए हैं तो प्लीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के सबसे पहले जो वहाँ की गरीबी है उसको गरीबी से आप निर्धनता से बाहर निकालिए। साथ ही साथ पहला फोकस आपका हमेशा माइंड में इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए रहना चाहिए कि इसको बाहर निकालना है। इस पे आप गति तेज कर दीजिए। खुद ब खुद बंगाल में रिसोर्सेस ज़्यादा होंगी, जनसंख्या कम होगी, तो खुद ही बंगाल का विकास होगा। लॉ एंड ऑर्डर सही होगा। लॉ एंड ऑर्डर सही होगा तो ऑलरेडी बाहर से कंपनियां आना चालू होगी। थोड़े बहुत आप अप्रोच करोगे तो ठीक है। अभी कर्ज में है बंगाल और आपको भी थोड़े बहुत कर्ज लेने पड़ेंगे क्योंकि ये ज़रूरत है। यदि नहीं लीजिएगा तो फिर आप भी विकास कैसे कीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो ये इन्फिल्ट्रेटर्स है इसको कैसे भी करके बाहर निकाला जाए। रिसोर्सेस बढ़ेंगे खुद ही, जनसंख्या कम होगी तो खुद ही आपके लिए रिसोर्सेस बढ़ेंगे, फिर आप जो है आराम से कर सकते हो। और लॉ एंड ऑर्डर पे भाजपा से मेरी एक यही रिक्वेस्ट रहेगी, अंततः जो लोग जो कैडर थे वहाँ के गुंडा, जो सीपीआईएम के गुंडा थे, सीपीएम के, वो तो टीएमसी आने के बाद टीएमसी ज्वाइन कर लिए। 15 साल तक उन्होंने जो आतंक मचाया है, अब वो भगवा चौला और के बीजेपी में ना जाए। बस यही डर है लोगों का कि वो गुंडा, ठीक है, पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि आपको कार्यकर्ता चाहिए, पैदा तो नहीं होगा, आपको कार्यकर्ता चाहिए और वो लोग आएंगे। लेकिन जो आपराधिक मामले में शामिल है, जो कम से कम जिस पे केस है कि इन्होंने अपराध किया है, उसको कम से कम बीजेपी में नहीं लाइए। आपका जो कार्यकर्ता वो उसका मनोबल डाउन हो जाएगा, उससे वो खुद में अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लग जाएगा कि जिसके लिए हम खिलाफ लड़ रहे थे, जिसके खिलाफ हम बोल रहे थे, जो कल तक हमारे विरोध में थे, वो आज हमारे पार्टी में आ गए हैं। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम भाजपा से कि कम से कम वो गुंडों को अपने पार्टी में ना लाएं। बाद बाकी जीत की एक बार फिर से आप सबको बधाई। आशा करते हैं कि शुभेंदु अधिकारी भी योगी जी के राह पे चलेंगे, योगी जी की मॉडल अपनाएंगे। ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है बंगाल को। और ये भी एक सच्चाई है कि यदि इस बार बंगाल नहीं जीतती भाजपा तो टीएमसी को अगले 5 साल के बाद कभी भी हिंदू वोटरों की ज़रूरत ही नहीं थी और कोई भी पार्टी जीत ही नहीं सकती थी वहाँ पे। लेकिन बंगालियों का एक बार बहुत बहुत फिर से धन्यवाद कि उन्होंने इस बार अल्टरनेट को चुना, टीएमसी को हटाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कामना करते हैं कि आपकी राज्य जो है प्रगति की ओर बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।